का जो ये इशू सामने आया है तो आज पूरे भारत की जनता को ये पता चल गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग यही गोदी मीडिया है। और जिस तरह से उसमें मंत्री का नाम और आपने चैट में देखा होगा AS करके एक शब्द यूज किया गया है। AS का मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब अमित शाह। पहली बात तो अर्नब का पेटवर्ड पूछता है भारत। अर्नब को एक चीज समझना पड़ेगा, आज अर्नब पे थूकता है भारत उसके बाप का नहीं था जो पूछता है भारत, और पूछता है भारत चिल्लाता था। नंबर 1 ये आप समझ लीजिए कि इस देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है तो वो गोदी मीडिया है, जो अपना नाम लेके दूसरों पे थोपती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जो वो खुद है दूसरों को वो बताए कि गोदी मीडिया है वही टुकड़े टुकड़े गैंग है। जो कभी भी कोई भी आंदोलन 2014 के बाद से हुआ तो इस सरकार ने एक टूल बना लिया गोदी मीडिया का कि गोदी मीडिया या तो उसको आतंकवादी, अगर पग पहना है तो खालिस्तानी, अगर मुसलमान बैठ जाए तो उनको तरह तरह का पाकिस्तानी आतंकवादी उनको भी बोल के चलो। CAA के आंदोलन में एक नैरेटिव सेट किया गया था जिसमें इसी गोदी मीडिया का हाथ था। तो इस गोदी मीडिया की तो जमीन पहले ही बिक चुकी है, लेकिन अर्नब का जो ये इशू सामने आया है तो आज पूरे भारत की जनता को ये पता चल गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग यही गोदी मीडिया है। और जिस तरह से उसमें मंत्री का नाम और आपने चैट में देखा होगा AS करके एक शब्द यूज किया गया है। AS का मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब अमित शाह। अच्छा, अमित शाह जिस चैट में AS करके एक नाम आ रहा है, अमित शाह का भी उसमें नाम आया है, ये अनुमानित है, AS का नाम लिया गया। लेकिन आप एक बार बताइए, ये सरकार जो आई थी अच्छे दिन का वादा, ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये मोदी जी एक बार गा के किसी स्टेज पे सुनाया आज तक? आपको ये जान लीजिए कि 121 किसानों की मौत हो चुकी है NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक। क्या इस गोदी मीडिया ने उन किसानों पे एक बार चर्चा किया? क्या इस गोदी मीडिया ने कल एक अफवाह फैलाया था किसानों के आंदोलन के ऊपर में कि इनका ट्रैक्टर मार्च कैंसिल हो गया है, न्यूज़ 18 पंजाब ने? उस गोदी मीडिया के दलालों को मैं कहना चाहता हूं कि इन बाबा जी का पके हुए दाढ़ी देखो, है तुम्हारी औकात कि इन किसानों के बीच में आके 1 घंटा बैठ सको? आपने बात करी फंडिंग की, अन्ना आंदोलन हुआ था, क्या इस गोदी मीडिया ने पूछा कि वहां पूरी सब्जी कौन बांट रहा है? आ सकता है। कभी आवाज उठाई उसने इस बात की? क्योंकि वो उनके बाप का आंदोलन था और उस आंदोलन से एक को दिल्ली की गद्दी मिली और एक को भारत की गद्दी पे वो काबिज हो गया आके। लेकिन उस अन्ना आंदोलन का जो ऑब्जेक्टिव था कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, वो भ्रष्टाचार खत्म हुआ। भ्रष्टाचार में भारत 2 पायदान और नीचे हो गया। आप एक चीज बताइए, भुखमरी में भारत कहां खड़ा हो गया? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस पार्लियामेंट को मत्था टेक के मोदी जी पार्लियामेंट में घुसे थे, उस डेमोक्रेसी में 27th पोजीशन था 2014 में भारत का, आज 51वां पोजीशन पे भारत खड़ा है। तो ये जो ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो डेमोक्रेसी कहां गया हमारे भारत का? क्या ये सवाल गोदी मीडिया पूछती है? पहले नैरेटिव सेट होता था, जो डेटा आती थी उभर को, जो आपका इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, उसके जब आंकड़ा आते थे तो गोदी मीडिया उस पर चर्चा करती थी। उस समय मीडिया हुआ करती थी जो नैरेटिव सेट करती थी कि आज चर्चा क्या होगा। नोटबंदी के अगले दिन नकली नोट आ गए थे। 2000 के नोट वाला चिप वाली से पूछ रहे हैं, कभी चर्चा किया कभी उसने कि वो चिप क्या हुआ, नकली नोट नहीं आएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएंगे? कभी कोई बात हुई? मेरे दोस्त, ये किसान जो यहाँ बैठे हुए हैं, किसानों के मुद्दे पे आता हूँ, 121 किसानों की मौतें हो चुकी है, शहादत हो चुकी है। आप जानते हैं 15,400 किसानों की मौत आत्महत्या करते हैं औसतन हर साल। PC बोध जो इकोनॉमिक सर्विस के बहुत बड़े अफसर रहे हैं, उन्होंने एक किताब लिखा, फार्मर सुसाइड इन इंडिया, और उन्होंने किताब में लिखा कि अगर किसान के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भारत किसानों के सुसाइड के मामले में नंबर 1 हो जाएगा। इंडिया में बिकम फार्मर सुसाइड कैपिटल, उन्होंने इंग्लिश में लिखा इस चीज को। क्या इस गोदी मीडिया ने चर्चा किया? मोदी जी ने कहा था कि स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू कर दूंगा, किसानों की आय दुगुना हो जाएगा। मोदी जी ने जो झूठ बोला कि हमने स्वामीनाथन का रिपोर्ट लागू कर दिया, क्या इस गोदी मीडिया ने उस पर चर्चा किया? मोदी जी कहते हैं हमने डबल कर दिया, मोदी जी दे रहे हैं C2 के हिसाब से। आप सुन लीजिए, क्योंकि अपने दर्शकों को पता चलना चाहिए, आपके दर्शकों को, आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं कि कितना बड़ा झूठ होता है जो गोदी मीडिया एक इमेज मेकिंग का काम करती है मोदी साहब के लिए। ये गोदी मीडिया कुछ नहीं, एक इनके लिए इवेंट क्रिएट करती है, कुछ हो जाए तो नया इवेंट क्रिएट कर दो और जनता के दिमाग से वो चीजें हट जाए। मोदी जी ने इनको C2 के हिसाब से देना शुरू किया। C2 के हिसाब से मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जो स्वामीनाथन ने निकाला, A2 इज द इनपुट कॉस्ट, जो ये खाद बीज पे खर्च करते हैं, जो इनका डायरेक्ट कॉस्ट नजर आता है। उसके बाद आता है FL, फैमिली लेबर।
ये काम करते हैं अपने खेत में जाकर, अगर 50 दिन ये धान की रखवाली करते हैं उस खेत में, अपनी ये फावड़ा चलाते हैं, हल चलाते हैं, इनका लेबर भी उसमें लग रहा है ना। स्वामीनाथन ने कहा कि उस लेबर को भी जोड़ो, इनके बच्चे काम करते होंगे, इनकी मिसेस काम करती होंगी, इनके पोते काम करते होंगे, सही बात है। तो इनको कहा कि इनके लेबर को A2+FL यानी कि इनपुट कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। अब ये किसान जब बैंक से लोन लेता है या किसी साहूकार से लोन लिया, कुछ ब्याज देता है। स्वामीनाथन ने कहा कि उस ब्याज को भी उसी कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि A2+FL, उसके बाद आप इंटरेस्ट वगैरह जोड़ लीजिए, दैट इज कॉल्ड C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। वेट, अब कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का प्लस 50% मिला के इनको देना था। मोदी साहब देख क्या रहे हैं? क्या आप अपने लागत पे अपना माल कोई बेच सकता है? और उस लागत के बावजूद भी कोई 1800 की लागत और कोई 900 में बेच रहा, कोई 400 में बेच रहा, तो ये बढ़ेगा नहीं किसान? 900 में बेचा आपकी, 900 में। तो पूरे झूठ का इन्होंने एक जो पूरे देश को इन्होंने झूठ की जो घुट्टी पिलाई, जुमले की जो घुट्टी पिलाई। पीएमओ का नाम आ रहा है अर्नब की चैट में, क्या कहेंगे? पीएमओ भी संदिग्ध। अरे आप एक बात बताओ, आप लोग तो भूल जाते हो, गोदी मीडिया तो भूल ही जाती है, आप लोग भी भूल जाते हो। थोड़ा सा स्टडी करो। देवेंद्र सिंह का नाम याद है? जो आतंकवादी के साथ पकड़ा गया था, उस देवेंद्र सिंह का क्या हुआ किसी को पता है? आज तक किसी ने सवाल पूछा? आज तक आप अर्नब के क्या सवाल पूछोगे? कल एक नया इवेंट क्रिएट होगा, अर्नब को आप भूल जाओगे। आप एक चीज बताओ, अर्नब तो एक गोदी मीडिया चैनल पे भौंकने वाला है, और क्या है उससे ज्यादा? देवेंद्र सिंह तो कौन था पता है ना? डीएसपी जो था, जो आतंकवादी के कार में पकड़ा गया था, साथ में पकड़ा गया था, या उसके साथ आतंकवादी थे, उस पे सवाल किसी गोदी मीडिया ने आज तक पूछा? इस देश की जनता को ये गोदी मीडिया एक इवेंट क्रिएट करती है, उसमें उसको उलझा के मुद्दे से उकसाती है, भुला देती है। आप जेएनयू में कौन थे वो लड़के? इस बात का कभी जिक्र हुआ आज तक? गार्गी कॉलेज में घुसने वाले वो बदमाश, वो गुंडे जो महिलाओं से, लड़कियों से छेड़छाड़ किया, वो कौन थे? किसी ने सवाल पूछा दोबारा गोदी मीडिया ने? ये गोदी मीडिया, आज ये किसान आंदोलन आज 52वां दिन क्यों चल रहा है? इस बात पे कभी सोचा आप लोगों ने? ये इसलिए चल रहा है, जो मीडिया चौथा स्तंभ था, जिसका काम था सरकार से सवाल पूछना, उसने क्या किया? सरकार को डिफेंड करने का काम कर लिया। आजकल उसके चैनल पे आप मुर्गा लड़ाने का एक शो होता है 9 बजे के करीब में, इक्का दुक्का चैनल को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के उस मुर्गे को लड़ा करके ये अपना टाइम पास करते हैं। अगर ये गोदी मीडिया सवाल अगर सरकार से पूछती तो नरेंद्र मोदी को 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है इसके। यह आंदोलन 7 दिन नहीं चलता, यह आंदोलन 7 दिन नहीं चलता। आपको याद है ट्रंप से जब सवाल पूछते हैं वहां के मीडिया, ट्रंप के पैंट खोल के रख देते हैं, यहां पे जाके उनके मुंह में ये पाउडर लगाने जाते हैं हमारे मीडिया, इसलिए नाम है इनका गोदी मीडिया। ये देश में जो नैरेटिव सेट किया गया 2014 के बाद, कोई भी आवाज उठे, इनका पग है तो इनको खालिस्तानी बोल दो, मेरा नहीं है तो मेरे को आतंकवादी बोल दो, मेरा नाम इमरान है तो मुझे एक मिनट के लिए आप पाकिस्तानी बोल दो। ये एक नैरेटिव सेट किया गया, ये एक नैरेटिव सेट किया गया है जो गोदी मीडिया की तरफ से सेट किया गया है। और इस देश में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है तो ये गोदी मीडिया है, ये आप लोग पहचान लीजिए। और जो अर्नब गोस्वामी के चैट के जो पन्ने सामने आए हैं, जो रिवील किया गया है चैट के मार्फत से, अब भी आप लोगों को कोई शक नजर आता है तो आप लोगों को दोबारा सोचने की जरूरत है कि आप लोगों के साथ क्या किया जा रहा है। और आखिरी बात, आज ये किसान रोड पे बैठे हैं, बेरोजगार रोड पे बैठे, किसान रोड पे बैठे हैं, निजीकरण के चलते कितने लोगों की रोजगार चली गई, लॉकडाउन में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, मजदूर 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला भी लेबर लॉ भी आ चुका है। आप ये सोच लीजिए कि अगर 121 लोग किसानों की मौत शहादत के बाद इस लोकतंत्र में ये सरकार नहीं सुन रही है, तो लोकतंत्र का जामा पहन के, लोकतंत्र का ढोंग रच के, और फिर कैसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसके साथ राजतंत्र चलाया जाता है, हिटलरशाही चला जाती है, ये इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, आपके बच्चों की, आने वाले नस्लों की जिंदगी खराब कर रही है सरकार। आप खड़े होइए, आवाज उठाइए। आप 200-400-500 लोग लेके सोचते हैं कि हम हल्ला गुल्ला मचा लेंगे, हाय हल्ला कर दिए, एक दिन उठाए घर में सो गए, आपकी मांग को मान लेगा। तो ये उदाहरण आज देश में आपके सामने है कि किसान, 121 किसानों की मौत हो चुकी है, सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। वो क्यों नहीं रेंग रही है उसका आंकड़ा बहुत बड़ा है, मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता, इसलिए नहीं सरकार सुन रही है कि सरकार की सबसे बड़ी मजबूरी है कि अर्थव्यवस्था का रीढ़ इन्होंने ऐसा तोड़ दिया है कि इस बिल को वापस ये ले ही नहीं सकते। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और क्यों नहीं ले सकते इसका आंकड़ा भी मैं जानता हूं, क्योंकि ये सरकार नहीं चला पा रहे हैं, देश नहीं चला पा रहे हैं। और इसकी वजह है ये कॉरपोरेट के हाथों देश को बेच करके अपना गद्दी पर बैठे रहेंगे, इनको पार्टी फंडिंग में चंदा आती रहेगी, विपक्ष को ये जो गोदी मीडिया है वो दिखाएगा ही नहीं, उसको गायब करके रखेगी, किसी को विदेशी बता देगी। इन पे आपसे
ये मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पे एक दूसरे को डिवाइड एंड रूल करके जो अंग्रेज किया करते थे, उसी के ऊपर ये आप पे शासन करते रहेंगे। और सबसे आखिरी बात कि सबसे बड़ा सवाल है कि आज के डेट में भारत का कोई भी वर्ग नहीं है जो परेशान ना हो। तो सवाल ये उठता है कि जनता के वोट से सरकार बन रही है या ईवीएम से बन रही है, ये एक सवालिया निशान है आज की डेट में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।